प्रिय भक्तजनों, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी। चातुर्मास क्या होता है और चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है, जो कि हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होती है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होती है। आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। हिंदू वर्ष के सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह को मिलाकर चातुर्मास या चौमासा बनता है। इस चातुर्मास के अंतर्गत ईश्वर की उपासना करना बहुत ही फलदायक रहता है। इस समय में ईश्वर की उपासना करने का कई गुना फल मिलता है। इस समय में हमें आलस्य छोड़कर संतों का जो संग है वो करना चाहिए। भद्र और सरल रूप में रहना चाहिए और यदि हम उपरोक्त कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम उस सुख से, पुण्य से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए धर्म रूपी रथ को चलाने वाले 2 पहिए हैं। पहला है श्रावक और दूसरा है संत। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है वो है चातुर्मास। यानी चातुर्मास में श्री हरि की उपासना करना अत्यंत फलदायी है। ईश्वर का स्मरण करना पुण्यदायी है। ये समय उस दर्पण के समान है जिसमें हम झांक कर देख सकते हैं कि हम धर्म के कितने नजदीक हैं। हम इसे संस्कार पर्व भी कहते हैं। दशहरा, दीपावली, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहार इसी समय में ही आते हैं। चातुर्मास जो है वो मन, वचन और शरीर को शुद्ध करने का पर्व है। इस समय आप अपने इष्ट की पूजा उपासना करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस दौरान भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव, श्री कृष्ण भगवान, माँ लक्ष्मी, तुलसी पूजन और अपने इष्ट की पूजा करना अत्यंत लाभदायी और फलदायी रहता है। इसीलिए ये चातुर्मास जो है वो हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला होता है। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की प्राप्ति इस चातुर्मास से हो सकती है यदि हम चातुर्मास के अंतर्गत ईश्वरीय उपासना करें। तो ऐसा है चातुर्मास का महत्व। नमस्कार।